गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अमन श्रोत्रिया। आई एम फ्रॉम दिविद ग्लोबल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 की जो अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, किस तरह से नॉट ओनली इंडिया, पूरा वर्ल्ड एक लॉकडाउन की सिचुएशन में है। काफ़ी बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो ऐसे में हमारी कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम राइजिंग स्टार्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलें जो राइजिंग स्टार्स हैं, जो अपने अपने बिजनेस में, अपने अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम उनके बारे में जानें, उनसे कुछ सीखें। वी शुड अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। तो आज हमारे साथ है मिस्टर जयेश कोठड़िया। मिस्टर जयेश कोठड़िया एक कॉर्पोरेट फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने काफ़ी कंपनीज के लिए, काफ़ी इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी अच्छी कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाई हैं। वो कॉर्पोरेट फिल्म्स के थ्रू कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं या फिर प्रमोशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं मिस्टर कोठड़े के बारे में। मिस्टर कोठड़े, सबसे पहले आपके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। Well, good morning to corporate lawyer Mr. Amanji. थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। Let's start brief intro about me. Myself, Jayesh Kocharia. I'm a 39 years old and I'm a corporate filmmaker for brand and business development. ओके I'm basically from Sondera, Junagadh district, but currently residing at Rajkot in Gujarat. ओके I have completed my graduation from SP University Vidyanagar. ओके I like music, movies, making videos, travel new destinations, ओके। and I'm a good volleyball player also. क्या बात I है। like spending time with my family. ओके And if I would to talk about my nature, then I would say that I'm a honest and straightforward man. हाँ We would not compromising with honesty in life or in business. ओके। And I have a faith in God. I believe that without God, life is empty, meaningless, worthless, ruthless, and hopeless. राइट 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 राइट, सही है सर। तो एक कुछ ये जानने को मिला कि आप वॉलीबॉल प्लेयर भी हैं साथ में। जी सर, मैंने स्टेट में भी खेला है जब हम कॉलेज में थे। ओके सो पहले से ही मैं चाइल्डहुड से ही सिर्फ वॉलीबॉल ही खेलता हूँ। ओके ओके। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स भी बिजनेस में, मैनेजमेंट में आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है आपके बिजनेस को ग्रो करने में, जो आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखी उस टाइम पे, या फिर एक टीम वर्क जिसको हम बोलते हैं। हम स्पोर्ट्स से भी काफी कुछ सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, अ, एक नेवर डाई एटीट्यूड हम सीख जाते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि हाउ स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल आपके बिजनेस में आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब आप कभी अपने जो हॉबीज है, यानी कि स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको क्या पसंद है, आप कभी अपने बिजनेस सर्कल में उसको जब एक्सप्रेस करते हो ना, हाँ तो हाँ। आपके सेम इंटरेस्ट वाला अगर आपको बंदा मिल जाता है ना, तो आपको लगता है कि आपका बिछड़ा हुआ भाई मिल गया आपको। सही है। क्योंकि अभी ना क्या होता है कि राजकोट में या किसी भी बड़े सिटी में किसी भी स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हाँ हाँ, सही बात है। तो ऐसे दो लोग मिलता है ना जो सेम स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो राइट उसके साथ आपको आपको ऐसा लगता है कि आप उसे बरसों से जानते हो, ऐसा बॉन्डिंग हो जाता है, वो भी फर्स्ट मीटिंग में। राइट 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 राइट। सही है सही है। तो आपके थोड़ा सा आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए प्लीज। अमन जी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम्म। और कंपटीशन सस्टेन करने के लिए ब्रांड का वर्थ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ मैं काफी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हाँ हाँ। हूँ, लाइक एग्रीकल्चर इक्विप मैन्युफैक्चरर, फोर्जिंग इंडस्ट्रीज, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज, राइट राइट। इंजीनियरिंग पार्ट्स एक्सपोर्टर, बेरिंग मैन्युफैक्चरर, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, होटल इंडस्ट्रीज, हाँ हाँ। फूड एंड फार्मा इंडस्ट्रीज। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और इस सबको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। ओके ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज कवर कर ली है। यस देखा सर, जाए तो आई अभी। एम, क्योंकि मैं सर ना 2000 से इस फील्ड में हूँ। हाँ हाँ। सो मोर देन 2 डेकेड्स इस फील्ड में मेरा हो चुका है। जी 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 जी। और वो पढ़ाई तो बोले ना कि वो पेरेंट्स की एक जबरदस्ती के हिसाब से हमें करनी पड़ी, वरना तो हम बचपन से ही वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, वैसे वैसे एक बात प्रूवन है कि जो लास्ट बेंचर्स होते हैं वो हमेशा लाइफ में एक्सेल करते हैं। सही बात है। नहीं नहीं, सही है सही है। तो लाइक
आपको ये कॉर्पोरेट फिल्म का लाइक हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको कैसा लगा कि मुझे कॉर्पोरेट फिल्म मेकिंग ही करनी है या फिर मुझे इस पर्टिकुलर इस बिजनेस सेगमेंट में ही जाना है? गुड कैसा क्वेश्चन। इंसिडेंट या कहीं आपसे सीखा या आप किसी से इंस्पायर हुए? सर जी, जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ गुड क्लाइंटल अक्रॉस इंडिया, अफ्रीका एंड यूके। जी जी जी। इतनी सारी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग करके एक बात नोटिस की हाँ कि इंडस्ट्रीज के पास सब कुछ है, जैसे एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न मशीनरीज, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जी जी। बट फिर भी इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है ना, वो स्लो है, क्योंकि राइट। उनके पास अपनी कंपनी की प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है, ओके प्रॉपर फिल्म नहीं है, जो क्लाइंट अपने टाइम पे अपने हिसाब से जो उसे दिखाना चाहता है। ओके। यानी कि जो 24/7 आपके बिजनेस का प्रेजेंटेशन करता रहे और उस बिजनेस प्रेजेंटेशन से आपका बिजनेस जनरेट करता रहे। राइट राइट राइट। जो आप बिजनेस लाइफ जी रहे हो ना, आपकी जो जर्नी है, वो आप दिखाने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं। सो एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर वी स्टार्टेड मेकिंग कॉर्पोरेट फिल्म्स। ओके ये वेंचर मैंने बहुत सारी कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रेजेंटेशन को स्टडी करने के बाद ब्लू प्लैनेट डिजाइन स्टूडियो नाम की एक फर्म एस्टेब्लिश की। ओके। कॉर्पोरेट फिल्म्स की फिल्म से आज हम इमेज मेकओवर और ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं। ओके। और डिजिटल के इस मिलेनियम एज में वीडियो से आप अपने क्लाइंट को एक क्लिक पे अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। राइट राइट राइट। सही है। तो आई मीन मैं खुद भी ये समझता हूँ कि हम जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं हम इमेज के थ्रू करते हैं या कुछ डिजाइन्स बनवाते हैं। बट आई थिंक जो एक मूविंग फिल्म है दैट क्रिएट्स मोर इम्पैक्ट इन माइंड ऑफ कस्टमर्स और क्लाइंट्स। आई बिलीव कि राइट। उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। मूवीज आर लाइक देयर डिफरेंट जोन। आई मीन उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। they helps you get converting more clients or more customers। और एक कहीं ना कहीं एक स्टोरी यू कैन सी एज अ स्टोरी, क्योंकि हमने बचपन से देखा है कि हम जब कहानियां सुनते हैं तो कहानियां क्या हमारे जहन में बस जाती है, कि हमको याद रहती है वो कहानियां क्या होती है। तो जब हम किसी आप भी कॉर्पोरेट या पूरा, कंपनी की कहानी देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक वो ना एक ब्रांड इमेज अपने आप बन जाती है कि ये कंपनी क्या काम करती है या क्या उसका अगर मैं सर आपको बोलूँ ना कि मुझे शोले का एक डायलॉग सुनाइए, तो आप अब भी विदाउट एनी वेट, विदाउट एनी सेकंड्स 100%। आप अब भी बोल जाओगे, क्योंकि वो आपने एक ही बार देखी है जी जी और उसके भी बहुत साल हो गए हैं। जी जी जी। तो वीडियो ना एक इम्पैक्टफुल है, जो आपके दिमाग में बैठ जाए उसका। मैं जयेश भाई इस बात से पूरा एग्री करता हूँ आपसे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैडबरी का एग्जांपल लेता हूँ। तो कैडबरी अपनी डिजाइनिंग अपनी पैकेजिंग चेंज करती रहती है, राइट? वो किसी को याद नहीं होगा। इफ यू रिमेम्बर 90s में एक एडवर्टीजमेंट आया था कैडबरी का जिसमें एक सिक्स लगता है और एक लड़की डांस करते हुए आती है, एग्जैक्टली वही वाला। तो वो उस बात को आई थिंक 25-26 साल हो गए हैं, पर आज भी जिन जिन ने वो ऐड देखा है, जिन लोगों ने वो ऐड देखा, सबको याद है। वो प्रहलाद जी ने ऐड बनाई थी। राइट 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 राइट। तो आई मीन सीरियसली ये वीडियोस जो होते हैं ये हमारे माइंड पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर जाते हैं, जो हमें एक एक लाइफ लॉन्ग एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। और आई थिंक यही रीजन है कि एक ब्रांडिंग में बहुत हेल्प मिलती है किसी भी कंपनी को या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को। तो ब्लू प्लैनेट डिजाइन के पीछे, नाम के पीछे कोई कॉन्सेप्ट या कुछ ऐसा कि आप हाउ डिड यू कम अप विद दिस टर्म, आई मीन योर कंपनी नेम? सर कंपनी नेम में तो वैसे कुछ उसके पीछे ऐसा कोई रॉकेट साइंस था नहीं हमारा। हाँ। क्योंकि जब मैंने अपना ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद डिजाइनिंग और क्रिएटिव ना पहले से ही मेरा पैशन रहा है। ओके। सो मैंने 2000 में एक एडवर्टाइजिंग फिल्म कृति क्रिएशन करके स्टार्ट की थी, हाँ। जिसमें हम कोई कंपनी का स्टार्टअप रहता है तो उसका लोगो डिजाइनिंग, फिर उसकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी और उसका प्रोडक्ट का कैटलॉग, उसका एग्जीबिशन अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो उसका 3D में डिजाइनिंग और उसका एग्जीक्यूशन, ओके। ये सब हम करते थे। ओके। ये सब करते करते हमारे पास पूरा क्लाइंटल हो चुका था। फिर हमें लगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास अभी हम जो वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं। हम्म। तो इस वक्त हमारे पास क्लाइंटल भी है, उसकी रिक्वायरमेंट भी है, तो क्यों ना हम एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमें एक वेंचर हमारा स्टार्ट करें।
ओके सो ये थॉट से हमने ब्लू प्लानेट डिजाइन स्टूडियो नाम की एक फर्म स्टार्ट की। ओके। और जयेश जी ये बताइए कि आपकी यूएसपी क्या है आपकी कंपनी की? बिकॉज मार्केट सर में बहुत आज सारे ना कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन ऐसा क्या यूएसपी है आपकी कि बिजनेस हाउसेस और कॉर्पोरेट हाउसेस शुड प्रेफर यू और योर सर्विसेज? अमन जी, आज ना हमारे पास हर डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट की एक टीम है। जी। लाइक स्क्रिप्ट राइटर है, लोगो एनिमेशन एनिमेटर है, ग्राफिक डिजाइनर है, सिनेमेटोग्राफर है, विजुअलाइजर है, एडिटर है, ड्रोन ऑपरेटर है। ओके। तो बहुत सारी कंपनी की कॉर्पोरेट फिल्म हमने बनाई है। हाँ एंड जी। वी हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ओके। मैं अपने वर्क को लेके बहुत ही पैशनेट हूँ एंड आई रियली एंजॉय माय वर्क। ओके। बहुत ही अच्छा लगता है अमन जी जब कोई क्लाइंट टेस्टिमोनियल देता है कि आपकी इस कॉर्पोरेट फिल्म से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुआ है। राइट एंड ऑल्सो आई एम ए हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हु वुड लाइक टू डू थिंग्स परफेक्शन। राइट 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 राइट। तो जयेश जी कुछ एग्जांपल शेयर करिए ना आप, मतलब क्या होता है कॉर्पोरेट फिल्म शूट, जैसे कैसे होती है? आप क्लाइंट लोकेशन पे जाते हैं, हाउ डू यू शूट? आई मीन थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरह से कॉर्पोरेट फिल्म बनाई जाती है। सो इट वाज अ सुपर्ब एक्सपीरियंस। आई एंजॉय अ लॉट माय वर्क, क्योंकि मेरा जो वर्क है ना, जो अमन जी, वो मैकेनिकल वर्क नहीं है। ओके। इट्स ए क्रिएटिव वर्क ऑलवेज। ओके। हर बार एक नए एंटरप्रेन्योर के आप कांटेक्ट में आते हो, राइट 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 उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो जो क्लाइंट होता है ना, वो जैसे मैंने बोला कि हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से काम करते हैं, राइट 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 राइट। तो वो अपने सेक्टर्स में एक्सपर्ट होते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता ओके। है। और हर बार एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक नई चैलेंजेस आती है। राइट राइट और राइट। लाइफ में जब आपको परेशानी और कोई प्रॉब्लम से आता है ना आपकी लाइफ में, तो वही प्रॉब्लम से आपको एक सीख मिलती है। जी। और वो सीखना आपकी वर्ल्ड की कोई स्कूल आपको नहीं देती। सही बात है। आपको ना आपकी हर एक सक्सेस के बाद आप अगर विश्राम करना चाहते तो नहीं कर सकते। अगर आपको एक बार सक्सेस मिल गई ना, तो आपको कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा। नहीं खैर, ये क्योंकि अगर आप इस दूसरी बात बार इस बात से मैं एग्री करूंगा आपकी बात से कि लाइफ में एक लेवल तक पहुंचना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन उस लेवल पे पहुंच के उसको मेंटेन करना वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप उस लेवल पे पहुंचते नहीं हो तो लोगों को उतने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होते हैं आपके साथ। लेकिन आप जब एक लेवल पे चले जाते हो तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस, क्लाइंट्स, कस्टमर्स के, फैमिली के, सोसाइटी के, फ्रेंड्स के, सबके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाते हैं। और उनके एक्सपेक्टेशन से बने रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वैसे दूसरी बात की, अगर आप एक सेक्टर में एक फिल्म बनाए, उसके रेफरेंस से दूसरा आया, हम्म। उसके रेफरेंस से तीसरा आया। सपोज की एक एक सेक्टर की बात करूं, सबमर्सिबल पंप मैन्युफैक्चरिंग, ओके। उसमें हमने बहुत सारी फिल्म बनाई। और जब कोई क्लाइंट का या कस्टमर का फोन आता है, तो वो कहते हैं कि आपको तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप तो इस फील्ड में माहिर हो चुके हो। हाँ। तब मैं उसको ना एक चीज बोलता हूँ कि सर, जब कोई फील्ड की हम पहली बार बनाते हैं ना, तो उसमें उतनी मेहनत नहीं रहती जितनी हम एक सेम फील्ड में तीसरी और चौथी फिल्म बनाते हैं। बनाते हैं। क्योंकि हमें ये देखना रहता है कि इसका जो फ्लो है स्क्रिप्ट का, वो सेम नहीं होना चाहिए, उसके कैमरे के जो एंगल्स है वो सेम नहीं होनी चाहिए। राइट यानी राइट। कि आप जब वो तीनों फिल्म हमारी देखोगे, तो आपको ये लगना चाहिए कि ये तीनों की तीनों फिल्म जो है वो डिफरेंट फिल्म मेकर ने बनाई है, एग्जैक्टली। ना राइट कि उसको ये लगे कि ये सारे के सारे एक जैसी है। राइट राइट राइट। हाँ मतलब तो वो हर आपकी बिजनेस वर्क का दिखती है ना। हर बिजनेस का और हर कंपनी का अपने आप में कुछ अलग यूनिक होना चाहिए हर फिल्म के अंदर, राइट? क्योंकि किसी को भी जी देख जी। के ये नहीं लगे कि जयेश भाई ने हमारे लिए भी बनाई है, दूसरे के लिए बनाई तो एक जैसी है, कॉपी है। कुछ सबके लिए कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, सबका प्रेजेंटेशन अलग वे में होता है। और आज तक हमारे पास जितने भी कस्टमर आए हैं ना, वो एक दूसरे के रेफरेंस थ्रू आए हैं। ओके। जो हमारा एक सेटिस्फाइड कस्टमर है, उसने किसी और को रेफरेंस दिया, वो हमारे पास काम करवाने के लिए आया। ओके। उसको काम में, हमारे नेचर में, हमारी पूरी टीम के साथ मजा आया काम करने में। और राइट। उसको उसकी एक्सपेक्टेशन से हिसाब से उसको फीडबैक मिला, आउटकम मिला, तो वो दूसरों को अपने ग्रुप में रिफर करता है। उसी हिसाब से हमारा जो अभी का नेटवर्क है, वो पूरा रेफरेंस बेस ही क्रिएट हुआ है। ओके। तो क्या क्लाइंटल आपका, अभी आप बताएंगे आपके क्लाइंट्स कौन कौन हैं, किस तरह के आपके क्लाइंट? अमन जी, आई हैव सो मेनी क्लाइंटल अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। अभी हमारे क्लाइंट की बात करूं तो शक्तिमान एग्रो है, जो इस एरिया की बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ हाँ। सिंगल पावर प्रेसेस, धरती एग्रो, गंगा फोर्जिंग, कीच इंडस्ट्रीज, श्री साई एग्रो इक्विपमेंट्स कर्नाटक, ओके। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स,
ऐसी बहुत सारी लिस्ट है। और आपको अगर पूरी लिस्ट हमारी देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ब्लू प्लांट डिजाइन स्टूडियो में लॉगिन कीजिए, आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप जयेश भाई का वर्क देखना चाहते हैं कि कितनी हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ वो कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाते हैं, तो आप प्लीज़ उनका यूट्यूब चैनल विजिट करिए। आप देखिए, वो बहुत यूनिक और बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत उम्दा काम करते हैं वो। तो जयेश भाई, अभी किस तरह के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, मतलब क्या क्या अभी प्रेजेंट वर्क क्या कर रहे हैं आप? हाँ, अभी सर जी प्रोजेक्ट में जो हमारा पुराना जो हमारा शूटिंग हो चुका था और पोस्ट प्रोडक्शन में जितने प्रोजेक्ट्स है, उसकी बात करूँ तो अभी एक हमारा एक सालसा बिल करके एक फ्रांस का एनजीओ है, उसका काम चल रहा है। ओके। एक श्री साइन एग्रो इक्विपमेंट्स कर्नाटक का एक वर्क चल रहा है। अभी रिसेंटली कल ही हमने फाइनलाइज किया श्रेयम पावर एंड स्टील, जो नेशनल टीएमटी सरिया बनाता है, गांधीधाम का एक यूनिट है। हाँ जी। और फिर पूजा टेक्नोकास्ट है, श्री राज कास्टेक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। और अभी जो अपकमिंग जो शूटिंग करने वाले थे ड्यू टू लॉकडाउन, वो सब हमारी कैंसल डेट्स थी, वो सारी अब कैंसिल हो चुकी है। सो अभी वर्क फ्रॉम होम अमन जी चल रहा है। ओके। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे जो जो कंपनीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, या फिर मैं दोनों 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 तरफ से पूछना चाहता हूँ, ऐसी कंपनीज भी हैं जो काफ़ी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं, ऐसी कंपनीज भी हैं जो बहुत अभी स्टार्टअप लेवल पे है, तो उन कंपनीज को कॉर्पोरेट फिल्म्स के लिए क्यों जाना चाहिए? I mean, क्या किस तरह से वो बेनिफिट? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्टार्टअप की बात करूं, तो एक स्टार्टअप को कॉर्पोरेट फिल्म के लिए क्यों जाना चाहिए? किस तरह से वो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं? सिंपली है अमन जी, जो दिखता है वही बिकता है। वो तो सही है। आपके पास अगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। बेहतर क्वालिटी बनाने के लिए लेटेस्ट लेबोरेटरीज है, हाँ। जब तक आप ये सब कस्टमर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाओगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, ये क्या है? कंपनी का विजन क्या है, उसकी कोर फिलोसॉफी क्या है, सही बात। कंपनी के फाउंडर का उसके फील्ड में एक्सपीरियंस क्या है। सही है। फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग टुवर्ड्स योर कंपनी, कॉर्पोरेट फिल्म इज मस्ट। बिल्कुल। जब आप किसी को अपनी फैक्ट्री विजिट करवाना चाहते हो तो कस्टमर के पास टाइम नहीं होता, हम्म। जब कस्टमर फ्री होता है तो आप फ्री नहीं होते। तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन एक ही है कि आपकी कंपनी की एक कॉर्पोरेट फिल्म बना लो। जब आपका कस्टमर चाहेगा तब वो आपकी फैक्ट्री विजिट कर पाएगा। तो आपका जो कंपनी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तब से टिल डेट तक की आपकी जो जर्नी है, आपकी फाउंडर्स डिटेल्स क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या है, आप उसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और क्वालिटी रिलेटेड आपके पास क्या क्या स्टेजेस है, उसमें से आपकी प्रोडक्ट पास होती है, वो प्रोडक्ट को आप किस किस मार्केट में, इंडिया में या अब्रॉड में, कहाँ पे आप उसको बेचते हो, आपके वेल नोन कस्टमर्स क्या है, ओके। ये सब कॉर्पोरेट फिल्म में आ जाता है। और कहीं ना कहीं ये तो भी होता यानी है ना कि कि वन जैसे, क्लिक सॉल्यूशन में। हाँ प्लीज जी बताइए, सर। आप बताइए बताइए प्लीज, मैं उसके बाद नहीं पूछता हूँ। नहीं, यू कंटिन्यू प्लीज। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये भी होता है ना कि हम काफी कंपनीज को जानते हैं, उनके बारे में सुना है, उनके प्रोडक्ट के बारे में सुना है, लेकिन जब हम, आई थिंक कॉर्पोरेट फिल्म में हम उनकी पूरी हिस्ट्री भी कवर करते हैं, राइट? कि वो किस तरह से, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कहाँ से कहाँ पहुंचे, किस तरह से वो कंपनी आज उस लेवल पे पहुंची है। तो आई थिंक वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है यंग बिजनेसमैन, यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी करती है। और आई थिंक क्लाइंट्स और कस्टमर्स हैं वो भी रियलाइज करते हैं कि किस तरह से इस कंपनी ने अपनी क्रेडिबिलिटी मार्केट में एस्टेब्लिश करी है। यानी कि कंपनी का जो विजन है उसका, वो कहाँ पे पहुंचना चाहती है, जी। उस तक की हम डिटेल में जाते हैं। अगर कभी भी किसी भी इंक्वायरी आती है ना हमारे पास अमन हाँ। जी, हाँ। तो पहले हम उसका फैक्ट्री विजिट करते हैं, ओके। उसका पूरा फैक्ट्री स्कैन होता है, ओके। एक माइन्यूट डिटेल्स, छोटी से छोटी डिटेल्स हम कवर करते हैं, ओके। उसका पूरा डेटाबेस कलेक्ट करके हम उसको स्कैन करके उसकी एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस क्या है, कहाँ पे दिखाना है, और कॉर्पोरेट फिल्म बनाने का उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। ओके। किसी को ओईएम सप्लाई में एंट्रिंग करनी है, किसी को डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क थ्रू क्रिएट करना है। तो ये बहुत सारे रीजन से ये कॉर्पोरेट फिल्म बनती है। कोई डॉक्यूमेंट्रीज बनवाता है, कोई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट एक्सप्लेनर वीडियोस बनवाते हैं। ओके। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके एक्सप्लेनर वीडियोस बनते हैं। अभी मेरा एक क्लाइंट है जो 3 व्हीलर डिस्क ब्रेक बनाते हैं,
ओके। तो वो क्लाइंट ऐसा चाहता था कि भी हमारा कोई भी कस्टमर या हमारी प्रोडक्ट लेके जाए तो वो अपने आप उसका पुराना प्रोडक्ट निकाल के हमारा प्रोडक्ट अपने आप ही खुद ही उसमें लगा सके, फिट कर सके, ऐसा प्रोडक्ट वीडियो चाहिए हमें। तो ओके। वो प्रोडक्ट वीडियो हम एक्सप्लेनर वीडियो उसे बोलते हैं, वो बनाते हैं। ओके। 2D 3D वीडियोस आते हैं जो आप अभी यूट्यूब में और सब जगह देखते हैं, प्रोडक्ट एक्सप्लेनर वीडियोस बोलते हैं जो, ओके। वो हम सभी बनाते हैं। राइट। अच्छा जयेश जी, लाइक अपन अगर कमर्शियल पार्ट समझना चाहें तो आई वुड लव कि अगर आप मेरे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर सकें कि अगर किसी को कॉर्पोरेट फिल्म बनानी है तो कितने से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ तक जाता है, और दूसरी बात, ये इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेट्स करती हैं तो इस इन्वेस्टमेंट के करने के बाद उनके रेवेन्यूज में क्या पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे सकते हैं? मैं ना आपको एक सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। हाँ। वैसे तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, पर ड्यू टू टाइम कंसर्न आई शेयर वन का सक्सेस स्टोरी। मेरा एक क्लाइंट है अमन जी, बहुत से छोटे राजकोट के रीजन में उसका फैक्ट्री है। ओके। वो ना रिपर बाइंडर बनाते हैं, ओके। रिपर बाइंडर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ हाँ। हमने उसका प्रोडक्ट का वीडियो यानी कि प्रोडक्ट का एक्सप्लेनर वीडियो बनाया ओके। और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लू प्लैनेट डिजाइन स्टूडियो में उसको अपलोड किया हमने। ओके। आप यकीन नहीं मानोगे, उस वीडियो के आज 31 lakhs अराउंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका व्यूज है। 31 lakhs। आप सोचो, अगर आपकी प्रोडक्ट को या आपकी फैक्ट्री विजिट करवाने के लिए इतने लोगों को अगर लाना है तो आपके कितने एफर्ट्स करने पड़ेगी और कितना आपका एक्सपेंसिस होगा होगा, सही बात है। और कितना टाइम लगेगा। राइट ये राइट। शॉर्ट ऑफ स्पान यानी कि 2 और 3 years में ये हो चुका है। क्या बात है। हाँ, और आज ये कंपनी, उसका पूरा डीलर, इंडिया में डीलर नेटवर्क सेटअप हो गया। दिल्ली के किसी एक्सपोर्ट एजेंट ने उसका यूट्यूब वीडियोस देखा ओके। तो उसका एक्सपोर्ट भी आज स्टार्ट हो गया। क्या बात है। तो एक यूट्यूब के वीडियो से इंडिया में डीलर नेटवर्क हो गया है और उसका एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो गया है। ओके। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिसके अगर व्यूज की बात करूं मैं ओके। तो किसी के 2 lakhs है, कुछ किसी के 5 lakhs है, किसी के 31 lakhs है। ओके। डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट। और ये ऐसा नहीं है कि ये लोग जो जानते हैं। अभी मैं एक बात करूं हमारे कस्टमर से, रायपुर छत्तीसगढ़ में, वो जो उसका टाइल्स का शोरूम है। ओके। आज के दिन में अमन जी, आप टाइल्स के रिलेटेड कोई भी कीवर्ड डालोगे ना यूट्यूब पे, लेटेस्ट टाइल्स, टाइल्स शोरूम, तो वही मेरा जो क्लाइंट है ना, उसका वीडियो पहले आएगा। समझ गया, समझ गया। राइट 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 राइट। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल में मोर देन 26,000 सब्सक्राइबर है ओके। और लास्ट मंथ 2,64,000 people visited our YouTube channel, Blue Planet Design Studio, as per Google Analytics. ओके। सो एक तरह से देखा जाए तो कॉर्पोरेट फिल्म्स जो हैं दैट इज वन ऑफ द मेजर टूल फॉर ब्रांडिंग, राइट? Yes, एक बहुत मेजर टूल है। राइट राइट राइट। और जी। आप क्या क्या बताना चाहते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कॉर्पोरेट फिल्म्स? किस तरह से आगे जाके ये इंडस्ट्री और बूम करने वाली है, या किस तरह से ये एक सिग्निफिकेंट चेंजेस क्रिएट करने वाली है? मैं बीच में आपको एक बात बता दूं अमन जी। हाँ। आप अगर वेबसाइट देखोगे, ब्रोशर देखोगे, तो वो आपकी सिर्फ एक सेंसिस पे काम करेगा, राइट। आपकी आईज पे। हाँ हाँ। कॉर्पोरेट फिल्म जो हमारी पहले अर्लियर बात हुई, वो आपकी 2 सेंसिस पे काम करता है, ओके। आपकी व्यूइंग और हियरिंग। ओके। सो इट्स मोर इम्पैक्टफुल अदर देन जो दूसरे मीडियाज है। राइट राइट और राइट। दूसरी बात, जो आप जब आप सो रहे हो ना, तभी कॉर्पोरेट फिल्म आपके बिजनेस का प्रेजेंटेशन करता रहेगा और आपके लिए वो रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा। रहेगा। सही है, सही है। तो इट्स तो लाइक नावेडेज, मार्केटिंग चल रही है। आप सो रहे हो आराम से, बट मार्केटिंग का काम चल रहा है। yes, yes, yes. और nowadays, Indians consuming 9.8 GB data per month, the ओके। highest in the world. And guys, what they spend most time on? It's watching videos. वाचिंग वीडियोस। According to statistics, the global economy impact of virtual and augmented reality is predicted to reach 29.5 billions by 2020. क्या बात है। तो नो डाउट कि So this is the impact. वीडियोस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और आज के अभी लॉकडाउन के पीरियड में भी आप देखिए, हाँ, सारे लोग अपना पूरा टाइम जो है ना, वो वीडियोस में ही स्पेंड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप अपनी बात बताइए ना, आप क्या कर रहे हो राइट नाउअडेज? मैं वीडियो बना रहा हूँ।
आपके साथ बैठ के वीडियो तो बात तो वही हुई ना, आप बात देखोगे या बनाओगे, मगर आपका वर्किंग ऑन वीडियोस ही रहा ना। वही चलेगा, सही है। अच्छा जयेश जी, बस लास्ट एक क्वेश्चन और हम जल्दी रैप अप करेंगे। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज बताइए। अमन जी, मैंने अक्सर लोगों को ये बात कहते सुना है कि हमारी कंपनी ना अभी जयेश भाई इस लेवल पे नहीं पहुंची कि हम कॉर्पोरेट फिल्म बनाए। जी जी जी। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आपका बिजनेस चाहे कोई भी हो, राइट छोटा या बड़ा, राइट। आपका बिजनेस का लेवल जहां पे आप चाहते हो, आपका विजन और गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए कॉर्पोरेट फिल्म इज डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ओके। आपका जो टाइम पीरियड है ना वो कम हो जाएगा अगर आपके पास आपकी खुद कंपनी का खुद का एक कॉर्पोरेट फिल्म होगा तो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सो सही। प्लीज डू वन थिंग, कॉन्टेक्ट इमीडिएटली any corporate film who doing good works for you. डेफिनेटली आई बिलीव, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे काफ़ी व्यूअर्स आपके साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स में हैं, अलग बिजनेस वर्टिकल्स में काम करते हैं। तो आई थिंक कॉर्पोरेट फिल्म्स की ज़रूरत तो सबको होगी। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि काफ़ी व्यूअर्स आपके साथ कनेक्ट होंगे। एंड थैंक यू सो मच जयेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अपडेट किया कॉर्पोरेट फिल्म्स के बारे में, उनको जानकारी दी, उनको जानने को मिला कि किस तरह से ये बनती है, किस तरह से वो उनके बिजनेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। Thank you so much, Aman ji. थैंक यू सर, Have a nice प्लेजर। day. यू टू सर, प्लेजर मीटिंग यू। Same here.